So hello friends, welcome back to Sword India. I'll wait for one or two people to join. So some people have joined us. Welcome back to everyone. Let some more people join. आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और हमारे साथ है नीट एग्जाम को 2020 में क्लियर करने वाले अक्षय गौतम जी. Hello everyone. He is doing MBBS from I think लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ. लखनऊ में लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ये MBBS कर रहे हैं. एंड it gives me an immense pleasure to tell you that Akshay has been my student. अक्षय को मैंने पढ़ाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अक्षय को आज मैं इतने सालों बाद यहाँ देख रहा हूँ और इस मुकाम पे देख रहा हूँ कि उन्होंने डॉक्टर बनने का जो सपना देखा उसको पूरा किया, एग्जाम क्लियर किया और आज वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं कुछ सालों में और देशवासियों की सेवा करेंगे. ओके, तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अक्षय का क्योंकि उनको अभी पढ़ाई करनी है. अभी उनके आज ही एग्जाम्स खत्म हुए हैं इंटरनल और अभी एक्सटर्नल एग्जाम शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद एंड फॉर दैट ही नीड्स टू प्रिपेयर. तो जो लोग भी जुड़ गए हैं आप सभी का धन्यवाद. स्टे ट्यून विद अस. सो अक्षय, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एग्जाम क्लियर किया और अपनी फैमिली को तो आपने अच्छा ही महसूस कराया ही, साथ साथ अपने जो टीचर्स हैं हम जैसे हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं, करियर में ऊंचाइयों पे जाते हैं. तो सब बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू. अब मैं एक बहुत जनरल सवाल है कि डॉक्टर बनने का जो ख्याल है आपके मन में कब आया? मैं दर्शकों से बता दूं कि आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल टेक अप योर क्वेरीज हियर. जो भी आपके सवाल है नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने नीट एग्जाम को क्लियर किया है. 4338 इनकी रैंक थी. गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिला है यूपी के अंदर, यूपी के ही हैं तो यूपी का इन्होंने चूज किया था. तो अच्छे से अब ये पढ़ाई कर रहे हैं. लखनऊ में वो भी एक जाना माना कॉलेज है, मैंने मेरा देखा हुआ है. तो आपको जो भी क्वेरी करनी है, आपके रिलेशन में कोई भी है तो उनके कुछ भी क्वेरी हो नीट एग्जाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. I'll try my best to ask him and he'll give you the answer. Okay, तो डॉक्टर बनने का ख्याल सबसे पहले कब आया अक्षय? So first of all I'll tell about that. ये सबसे पहले मेरे घर वालों ने ऐसा इंसिस्ट किया मुझे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैथ्स में भी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था. बायो की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा था. तो आफ्टर 10 मैंने ये सोचा कि बायो चूज करी जाए और फिर उसके बाद फिर आई ट्राई फॉर डॉक्टर. MBBS एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो पेरेंट्स का था कि इनको डॉक्टर बनना था. एक सवाल आया है अभी मैं सवाल लूंगा यहाँ से पहले. व्हाई डज ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? यस, इन्होंने ही जवाब दिया है. हिज पेरेंट्स वांटेड, उन्होंने इंसिस्ट किया. मैं आपको बता दूं अक्षय की पर्सनैलिटी के बारे में. ही हैज बीन वेरी सिंपल गाय. आज भी बहुत सिंपली बैठे हुए हैं. ओके, तो ये जब छोटे बच्चे थे तब भी बहुत सिंपल रहते थे, चुपचाप हमेशा अपना काम टाइमली करना, स्कूल जाना और ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है इनके, बहुत कम. मैंने मतलब मुझे एज ए टीचर, क्योंकि मैंने इनको काफी टाइम तक पढ़ाया, 2-3 साल पढ़ाया है इन एंड आउट. ये मेरे से स्कूल में भी पढ़ते थे, मैं इनका क्लास टीचर भी रहा हूँ और उसके बाद ये मेरे से बैच पढ़ने आते थे, है ना, मैथ्स पढ़ने आते थे, है ना. सो आई बिलीव आई हैव बीन अ टेरिबल टीचर फॉर मैथमेटिक्स. इसलिए मैं भी आजकल बायो पढ़ा रहा हूँ. मैंने भी बायो पे स्विच कर लिया है, मैथमेटिक्स पढ़ाना छोड़ दिया है. तो बायो में ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ आई बिलीव. तो अक्षय का इंटरेस्ट नहीं बना मैथमेटिक्स में, तो ही हैज द इंटरेस्ट इन बायोलॉजी एंड पेरेंट्स ने भी कहा तो ही वेंट फॉर दैट. यस. और सवाल निखिल सिरवी का सवाल है. निखिल सिरवी आपको हेलो बोल रहे हैं अक्षय. आई वांना आस्क यू अबाउट नीट प्रिपरेशन. यस, उसी के लिए मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ. तो आप अपना जो सवाल है वो अगर मैं नहीं पूछूंगा तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा. तो अक्षय, सबसे पहला जो सवाल, आज के टाइम में इतना डायनामिक वर्ल्ड हो गया, एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं. क्योंकि जब हम देते थे हम लोगों ने CPMT दिया था. CPMT
है ना, कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट होता था, हमारे पीएमटी अलग होता था और एएफएमसी का एग्जाम अलग होता था और एम्स का अलग होता था, है ना। और वो इतने सारे एग्जाम देने पड़ते थे, हमारे उसको देखने में ही पसीने छूट जाते थे, सबका सिलेबस अलग होता था। सीपीएमटी का सिलेबस अलग था, एएफएमसी का सिलेबस अलग था, आर्म्ड फोर्सेज में तो सीटी आई थिंक 40 होती थी, उसका सिलेबस अलग था। एम्स में भी सीट्स कम होती थी, उसका टोटल अपना सिलेबस कम अलग था। और फिर अदर स्टेट्स और फिर तो आज एक कंबाइंड एग्जामिनेशन हुआ है, तो आई थिंक ये एक सबसे अच्छी चीज हुई है कि पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम देना है और एक ही पैटर्न पे एग्जाम होना है, एक ही तरीके से तैयारी करनी है। और हमारे साथ एक हमारे फ्यूचर डॉक्टर और जुड़ गए हैं। वेलकम अनंत। अनंत इज ऑल्सो हैव बीन माई स्टूडेंट, ही इज द फाउंडर ऑफ एक पहल अनंतक एंड ही इज ऑल्सो डूइंग MBBS। वेलकम बैक अनंत टू ज्वाइन us here, and I would like if you have time to join us here on in a moment in video also, so हमारे सभी जो बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सकें। ओके, निखिल का एक और सवाल है, प्लीज टेल मी नीट NCERT बुक्स आर इनफ इफ वी नीड सम ऑफ द रेफरेंसेस बुक, इफ यस देन प्लीज सजेस्ट मी दो बुक्स। एक सवाल है सर अक्षय कि नीट और NCERT, नीट के लिए NCERT की बुक्स सफिशिएंट हैं या कुछ रेफरेंस बुक्स भी लेनी पड़ेंगी, और अगर ऐसा है बुक्स का सजेशन मैं अक्षय से लेके आपको दे दूंगा बिकॉज दे n नंबर ऑफ बुक्स, ओके, बट कुछ सजेशंस अक्षय जरूर देंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ अक्षय, आइए। NCERT इज मोर देन सफिशिएंट, बट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको रेफरेंस बुक पे या साइड बुक पे स्विच करना होगा। हम देखें जैसे इन कंपैरिजन टू अर्लियर एग्जाम, जो अब नीट का एग्जाम आ रहा है वो इजी है, सो हमें थ्योरी बेसिस पे और न्यूमेरिकल बेसिस दोनों पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो पहले आप अपनी थ्योरी पे फोकस करिए, जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स लगाइए, इधर NCERT से लगाइए या फिर कोई रेफरेंस बुक हो, साइड बुक हो, कोई सी भी आप चूज कर सकते हैं। सच कोई इसमें इशू नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर बुक ही लें, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। एक सवाल आया है शुभपुरी का, ये पूछ रहे हैं अक्षय आई वुड लाइक टू टेक दिस कॉल, आप भी फिर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, विच इज द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर द बायो नॉलेज। बेटा इसका सबसे बड़ा जो एक इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि रेफरेंस बुक बहुत सारी अवेलेबल हैं, कुछ ऑब्वियसली दे आर कन्वेंशनल बुक्स जो फॉलो करते हैं सभी, पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी नॉलेज कहाँ स्टैंड करती है और हमारे साथ लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है। क्योंकि जो अच्छी बुक्स हैं वो ज्यादातर इंग्लिश में है, हिंदी में भी उनकी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, हिंदी मीडियम से भी बच्चे पढ़ते हैं और रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑफकोर्स होंगी, बट ज्यादातर जो प्रिपरेशन हो रही है वो इंग्लिश में हो रही है, तो इंग्लिश की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपके साथ लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। दूसरा, आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है वो कितनी स्ट्रांग है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, तो उस पर डिपेंड करेगा। नाउ आई वुड पास ऑन टू दिस टू अक्षय। अक्षय आपका क्या ख्याल है? फॉर बायोलॉजी आई थिंक NCERT इज सफिशिएंट बुक, बिकॉज इफ अगर आपने NCERT बायोलॉजी की पढ़ ली है पूरी, तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई भी, इवन नॉट इन नीट, आप एम्स में, अब तो एम्स का मर्ज हो गया है नीट में ही, पहले जब एम्स अलग था तो हमें जरूरत पड़ती थी रेफरेंस बुक की, बट अब बहुत इजी पेपर आने लगा है पहले से, तो ज्यादा आप रेफरेंस बुक की तरफ ना जाएं। NCERT लगभग अप्रॉक्स 70 to 80% क्वेश्चन आर फ्रॉम NCERT एंड टू द एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम NCERT। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन द NCERT, एंड अगर जब आपकी ये पूरी हो जाएगी, NCERT आप पढ़ लेंगे पूरी, देन आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं। मेनली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही लें, बाकी कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हो ही जाएंगे। NCERT या फिर सर भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं, उसमें मैंने देखे थे टेस्ट पेपर भी, वो भी अच्छे हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग कोचिंग्स की तरफ जाते हैं, कोचिंग में एक माहौल मिलता है, सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पर जो मिलता है, अच्छी चीज जो मिलती है वो है वहां का प्रैक्टिस सेट और टाइम लिमिट में उसको सॉल्व करना। तो ये अगर हम कहीं से अरेंज कर सकते हैं, वी शुड गो फॉर दैट। बट आप कोचिंग में भी जाएंगे, आपके NCERT के बेसिस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, अदरवाइज यू विल सफर ऑल्सो देयर, आपको 2, 3, 4 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले NCERT को तो मतलब पूरे अच्छे तरीके से आगे से पीछे, ऊपर से नीचे सारे कॉन्सेप्ट कर लेने हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के करने हैं।
ठीक है। मैं एज ए टीचर आपको बायो के बारे में ज्यादा बता पाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज एरिया वो है, ऐसी केमिस्ट्री टीचर और फिजिक्स टीचर भी बताएंगे, बट ही हैज रिसेंटली स्टडीड ऑल दीज थ्री थिंग्स। ओके, एंड अनंत वुड लाइक टू जॉइन अस हियर, तो चलो अनंत से भी ले लेते हैं। यस, he is also a MBBS student from Subharti College, Meerut. Yes. हेलो गुड अनंत, इवनिंग सर। हेलो। तो आज आई एम जूनियर गुड सीनियर सर। के सामने है मेरे दोनों ही स्टूडेंट। वन हैज बीन डूइंग इट। अनंत, कितना टाइम हो गया MBBS में एनरोल हुए? सर मेरा ये थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया सर। अनंत का थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, अक्षय ने अभी शुरू किया है। तो अभी अभी हम दोनों इसके एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि अनंत से हम पूछेंगे वो सवाल कि आपने जब नीट की प्रिपरेशन की थी, तो मैं ये सवाल दोनों से है मेरा कि कितने घंटे पढ़ाई की थी या करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ये क्वेश्चन तो सर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और सर करने के लिए तो हमने लाइक इट डिपेंड्स ऑन द मूड एंड इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। करने के लिए हमने 24 में से 18 आवर्स भी पढ़ाई करी है, और नहीं करने के लिए हमने डेज भी स्किप किए हैं। और मतलब ये इंडिविजुअल पे होता है कितनी उसकी ग्रास्पिंग पावर है, कितना उसको पढ़ने का मूड हो रहा है। ठीक है सर, क्योंकि अगर हम किताबें लेके बैठे हैं और हमारा पढ़ने का मूड ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और जब अगर किसी का एक इंटरेस्ट होता है ना कि उसको पढ़ना है, तो सर फिर वो टाइम देखता ही नहीं है। मतलब अपने अगर पैशन का काम करने लगो तो आपको टाइम दिखाई नहीं देता। तो if यस you have सर। a passion to become a doctor, you should go for it. आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा। and don't look the watch while you are working. Okay? यस अगर सर। आप का काम कर रहे हैं तो घड़ी देखनी नहीं है। मैंने भी आजकल घड़ी पहनना बंद कर दिया इसलिए। सर बिकॉज मतलब कोई इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे या दिन में 18 घंटे पढ़ता था, तो हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती ना 18 घंटे पढ़ने के लिए। एंड लाइक क्या नाम है, पढ़ने के लिए बैठना तो पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप क्या नाम है मार्केट में घूम रहे हो, आप घूमते घूमते पढ़ोगे, दोस्तों से बात कर रहे हो, बात करते करते पढ़ोगे। यू कैन डिस्कस द क्वेश्चंस। दोस्तों के साथ बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हो कि आज हमने ये पढ़ा, इसमें या हमने बायो का कोई टॉपिक पढ़ा, तो हम उसको डिस्कशन में लेके बैठते हैं, चलो 1 घंटे हम उस पर डिस्कस करते हैं। दैट इज अ गुड थिंग विच यू कैन डू विद योर फ्रेंड्स, जो कि हम लोग करते हैं। लाइक व्हेन वी आर हैविंग फार्मा, लाइक इन आवर ग्रेजुएशन, तो हम लोग फार्मा में ड्रग्स याद करने के लिए ये चीज करते हैं। इसी से मेरा एक सवाल आता है ना अनंत, इसी से मेरा एक सवाल आता है कि हम लोगों की कंपनी का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे सक्सेस में, चाहे वो इनिशियल लेवल पे नीट एग्जाम क्लियर करने की है और आगे जाकर एक बहुत डॉक्टर बनने की है। कितना बड़ा रोल है हमारे? 100% सर। 100% रूल है। अब मैं आई एम कमिंग बैक टू अक्षय, यू बी हियर अनंत। तो अक्षय, आपके हिसाब से कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? हेल्थ और स्लीप का कितना इंपॉर्टेंस है? सर जैसे हमारे सीनियर ने बोला, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो ड्यूरिंग माय कोचिंग टाइम व्हेन आई सॉ आवर कॉम्पिटिटर, सामने वाला इतना पढ़ रहा है, तो उसे देख के हमें कॉन्फिडेंस आता है कि सामने इतना 3 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। हमें भी निकालना है कि वो भी हमारा कॉम्पिटिटर है और हम भी कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि सामने वाला इतना कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। बट around 6 to 7 hours study more than sufficient for NEET preparation, according to me. So it varies individual to individual. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्या अनंत इज मोर इनटू दिस? अनंत ने अभी बहुत सारा सोशल वर्क भी किया है and he has been tremendously helping people over these 2-3 months here due to the COVID also, and I think you were doing some duties in the hospital in your college. Yes sir, yes sir, yes so sir. as a doctor कितना hectic schedule होता है, you are experiencing it. लाइफ कितनी hectic होने वाली है उसका अभी से आप लोगों को experience हो गया है। Now you tell me कि health as a doctor, you tell me, because he has just started, but you will be able to tell me better.
एज ए हेल्थ और स्लीप का कितना इंपॉर्टेंस है एक नीट एस्पायरेंट के लिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो दूसरों को देखते हैं 18-20 घंटे पढ़ रहे हैं, खाना पीना भूल के, सोना भूल के, टेंशन लिए जा रहे हैं, वो स्ट्रेस जो आ रहा है उसको भूल गए, खाना भूल गए। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? सर लाइक हमें ना एक प्रॉपर स्लीप जब मेंटेन होती है ना, तो हमारा जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो उस पर बहुत इफेक्ट डालती है। इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप ना, तो हमारे जो ब्रेन की एफिशिएंसी होती है दैट विल डिक्रीज। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये होता है कि लाइक उनको दिन में पढ़ने की आदत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नाइट में पढ़ने की आदत होती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो बच्चे रात में पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम और उनकी एफिशिएंसी कम है। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट उनको 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही चाहिए। बिकॉज हमारा जो माइंड है, लाइक अगर मैं एक फिजिकल इस चीज को बोलता हूं, तो एक फार्मर है, अगर वो क्या नाम है, पूरा 18 घंटे की जॉब करके आ रहा है, ठीक है, और फिर वो घर में भी आके काम कर रहा है और सो नहीं रहा, फिर से उसको 18 घंटे का काम करना है, तो ऑब्वियसली उसकी नेक्स्ट डे जो एफिशिएंसी होगी वो उसके प्रीवियस डे से थोड़ी डिक्रीज होगी। यही चीज हमारे मेंटल हेल्थ के साथ होता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक प्रॉपर स्लीप नहीं लिया है, प्रॉपर अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे हमारा जो माइंड है वो कम एफिशिएंसी से काम करेगा। तो स्लीप का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे रोल, लाइक हर चीज पे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी, वो दोनों पे ही इक्वली पड़ता है सर। Okay, that's all right. Thank you. One more query to both of you. I'm shooting. तो बस अक्षय छोटा है। अक्षय, इंग्लिश में ही एग्जाम होना है। अक्षय और अनंत, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इंग्लिश में ही सब्जेक्ट मटेरियल देते हैं, और जितने भी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वहां सब में स्टडीज, हाँ ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में बात होती है, एक्सप्लेनेशन रीजनल लैंग्वेज में होता है, स्टडी मटेरियल इंग्लिश में है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का या इंग्लिश मीडियम का, या इस तरीके से कहूं कि एक एस्पायरेंट की इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश का जो उसका ग्रास्पिंग है वो कितना, अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा होना चाहिए, या इसकी इंपॉर्टेंस को नकारा जा सकता है? सर पहले अक्षय दे इसका आंसर, फिर मैं देता हूँ। चलिए अक्षय। सर जैसे हम देखें, जो भी कोई मेडिकल फील्ड में जाएगा, all the books in the medical field are in English, and most of the authors are foreign authors. So we should have a command on that subject also, the language English. So उसका बहुत important role है किसी भी मेडिको के लाइफ में, क्योंकि हमें वो समझना भी पड़ता है बुक में लिखा क्या है, और हमें फेस भी करना पड़ता है। So important role है इसका। चलिए अनंत। सर बिल्कुल इसने सही बोला, मैं भी यही पॉइंट पर हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे आप देखते हैं कि तो जो हमारे एग्जाम्स होता है, जैसे अगर मैं नीट की बात करता हूँ, तो नीट ऑलमोस्ट अब मोर देन 10 लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है सर, बट व्हेन यू एंटर इनटू द कॉलेज लाइफ ना सर, तो वहां पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है, दैट इज इंग्लिश, एंड मोस्ट ऑफन हिंदी हो सकती है, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर स्पीकिंग हिंदी ना, सो हिंदी और इंग्लिश इज देयर, but all the textbook, all the study material that will be provided in the college will be in English only, sir. So if a person, like ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, like मेरे जो बैचमेट्स हैं, most of them are from गुजरात बोर्ड, हिंदी मीडियम बोर्ड एंड लाइक बंगाली बोर्ड, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज उन लोगों ने कभी इंग्लिश में इतना फोकस नहीं दिया है। तो उन लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में उनको प्रॉब्लम आती है कि ये हम सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि लाइक अपना जो इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट है, मतलब जितना ज्यादा हो सके नीट की प्रिपरेशन भी इंग्लिश में ही कीजिए रेदर देन योर लोकल लैंग्वेज। बिकॉज सर इसका सेम फीचर है जैसे क्या नाम है, कॉलेज में एडमिशन करने के लिए सिर्फ कास्ट सिस्टम चलता है ना, कॉलेज में जाने के बाद नहीं चलता, तो ऐसे ही सिर्फ जाने तक के लिए लैंग्वेजेस चलती हैं डिफरेंट, उसके बाद सिर्फ इंग्लिश ही चलता है सर। हाँ, अब एक शुभपुरी का एक क्वेरी आया है, हाउ टू डेवलप आवर माइंड फॉर स्टडी विदाउट एनी स्ट्रेस। तो मैं कॉल लेता हूं पहले, फिर मैं दोनों अपने बडिंग डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। तो बेटा, स्ट्रेस के लिए आपको लाइफ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है,
है ना। अब इन दोनों दोनों से स्ट्रेस स्ट्रेस ज्यादा लेने का मेरा तजुर्बा हो गया है, उम्र ज्यादा हो गई है, बुढ़ापे की तरह अग्रसर हूं। मगर स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आप लाइफ में ये सोचोगे कि स्ट्रेस नहीं आएगा तो स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, है ना। अब मैं एक, मतलब हंसी आएगी तुमको, मगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि स्ट्रेस, गर्मी और बेइज्जती जितनी मानो उतनी लगती है। गर्मी सर्दी, स्ट्रेस, गर्मी सर्दी और बेइज्जती जितनी मानो उतनी लगती है। तो अगर मानोगे स्ट्रेस है तो और ज्यादा लगेगा, है ना। ओवर टू यू द बडिंग डॉक्टर्स। सर स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो लाइफ में कभी कम नहीं होगा सर। डे बाय डे स्ट्रेस लाइफ में आएगा ही, ठीक है। एंड लाइक वी नीड टू लाइक मैनेज। हमें वो सीखना पड़ेगा कि हम उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं, कर सकते हैं, rather देन कि हम उस चीज पे प्रैक्टिस या वर्क करें कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस आए ना। स्ट्रेस तो आएगा सर, जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो लाइफ में सॉल्यूशंस भी आते हैं ना सर। स्ट्रेस आएगा तो ऑब्वियसली हमें उसके निकलने का सॉल्यूशन भी मिलेगा। बट हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री हो जाए। बिकॉज डॉक्टर की जो लाइफ है, अगर इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वहां 24/7 पेशेंट्स आते हैं। अब आपको पता ही नहीं कौन सा केस कितना क्रिटिकल आ जाए। ऐसा भी टाइम आता है, अगर सपोज कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई या कोई एक्सीडेंट केस हो गया, तो बहुत रैंडमली पेशेंट्स आ रहे हैं ड्यू टू द कोविड। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर सपोज हर डॉक्टर प्रेशर लेके सुसाइड कर ले, तो फिर तो कर लो भाई, ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो प्रेशर तो आएगा, हर चीज पे प्रेशर आता है। घर में पेरेंट्स पे फाइनेंशियल प्रेशर आता है, आप पे एकेडमिक का प्रेशर आता है, ठीक है, रिलेशनशिप का प्रेशर आता है, पर्सनल प्रॉब्लम का प्रेशर। तो स्ट्रेस और प्रेशर तो सर आएगा। अब उसको अपने ऊपर ओवरबर्डन होने के बजाय हमें उसे कोप अप करने के टेक्निक्स ढूंढने पड़ेंगे। सो Yes, फॉर Anand, दैट there वी is कैन one डू query योगा, for मेडिटेशन। there is one query for you, Anand. Which book you यस सर। prefer for pharmacology? सर केडी त्रिपाठी, इट्स अ गुड बुक। Can you repeat it? केडी त्रिपाठी। केडी त्रिपाठी इज द आंसर। मैं अनंत की उस बात से बहुत बिल्कुल अग्री करता हूं, और ये दो सभी एग्री करते हैं कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो स्ट्रेस, यू आर आस्किंग फॉर द स्ट्रेस, यू हैव मेंटली प्रिपेयर्ड योरसेल्फ दैट स्ट्रेस विल बी देयर। और स्ट्रेस बेटा किसकी लाइफ में नहीं है। डॉक्टर्स को भी हमने देखा, कोविड में 2 साल होने वाले हैं, अब 1 साल हो गया, लगभग 2 साल हो जाएंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने सेल्फलेस होके, ठीक है, जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, उन सब ने और अभी डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, मगर जो पूरा मेडिकल स्टाफ है, इसमें नर्स भी हैं, क्लीनिंग वाले भी हैं, बहुत सारे, मतलब पूरे ये जो पूरी फ्रेटर्निटी है मेडिसिन लाइन की, इन सब ने सेल्फलेस होके लोगों की मदद करी है। कुछ लोग शहीद भी हुए हैं, मैं शहीद ही कहूंगा, क्योंकि ये एक युद्ध चल रहा है। दिस इज अ वॉर। यस सर। और ये हमारे सैनिक नहीं है, हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, ये हमारा मेडिको डिपार्टमेंट लड़ रहा है हमारे देश और पूरे वर्ल्ड का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ प्रिपरेशन की जा सकती है? कोचिंग कब लेनी चाहिए, तो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अनंत, देन आई विल गो कम टू अक्षय। ओके सर। सर पर्सनल अगर मैं अपना बोलूं तो मैंने कभी आज तक ट्यूशन ही नहीं लिया। कोचिंग तो बहुत दूर की बात थी जो मैंने सोचा था। तो लाइक आई डिड माय कोचिंग फ्रॉम एलन, लाइक आई वेंट देयर इन 11th and 12th। सर कोचिंग में आपको काफी चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, ये तो मैं बोलूंगा। लाइक ट्यूशन जो अगर हम बेसिकली ट्यूशन लेवल पे बात करते हैं तो दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू 12th बोर्ड ओनली, ठीक है सर, 11th 12th स्कूलिंग लेवल सीबीएसई। बट कोचिंग विल गिव यू अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। वो वहां पे हर सब्जेक्ट के प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप मैं मेरठ की बात करता हूं तो आपको ट्यूशन में सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टीचर्स मिलते हैं। कोचिंग में यू विल गेट चैप्टर वाइज टीचर्स। लाइक इफ आई टॉक अबाउट वन टीचर हु इज द मास्टर ऑफ हिज चैप्टर ओनली। लाइक अगर मैं इकोसिस्टम की बात करता हूं तो दे हैव सेपरेट टीचर्स फॉर एग्जांपल। या सो वो अब एक बात बताइए, अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं हर चैप्टर पे फोकस रखूंगा।
अगर मेरा कोई एक चैप्टर की बात करता हूं तो मैं उस चैप्टर में कितना भी डीप जा सकता हूं, तो ऑब्वियसली मैं अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा नॉलेज दे पाऊंगा। सो बस इतना इफेक्ट आता है सर कोचिंग सेंटर्स का। द सेकेंड थिंग इज कि वहां पे आपको एन नंबर ऑफ पेपर्स, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन शेयर विद देम, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि लाइक सर राइट टाइम तो मैं क्या बोलूं, कोचिंग सेंटर में आजकल बच्चे फर्स्ट क्लास से भी एडमिट हो रहे हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट एलएन, सो एलएन में फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कोचिंग लेता है, ठीक है। तो ओके, देयर इज नो राइट टाइम फॉर दैट। बस यही चीजें हैं जो थोड़ी कोचिंग में डिफरेंस आते हैं। थोड़ा कॉस्ट वो लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो थोड़ा फाइनेंशियली भी देखना पड़ता है कि हाउ योर पेरेंट्स आर। क्या एंड 11th में सेकंड, आते ही अगर फाउंडेशन की तैयारी करी जा सकती है तो करना चाहिए? yes sir, Should we focus? like 11 sir, like if I talk about myself, when I was in Kota na, so there are many friends of mine which were in dropout too, and when I was in 11th, like hostel mates and all, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पे सिर्फ ड्रॉप लेकर आए हैं कोचिंग करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दे हैव क्लियर्ड नीट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम कोचिंग। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं दे आर डूइंग कोचिंग फ्रॉम द लास्ट 5 years एंड दे हैवंट क्लियर, दो दे आर वेरी गुड लाइक इन एकेडमिक्स, बट ये सर इंडिविजुअल, क्योंकि सर मैं अगर अपने दोस्त का एग्जांपल देता हूं तो ही वाज वेरी गुड, लाइक ही वाज इन टॉप 100 इन ऑल द like 2 years, for the continuous 2 years, and he didn't clear NEET with flying colors. The What reason he behind didn't? that, he didn't clear NEET with flying colors, like not with a good marks or percentage. So he Okay. was like it was not up to the mark. When he was scoring under 100 in LN, so he was expecting to get a rank under 1000 or 2000. But Okay. the pressure which struck into the mind in their examination hall, so that matters कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में आपने अपना पेपर कैसा लिखा है। Although you are very brilliant student, but you need to cope up with the scenario कि जब आपको अपना फाइनल प्रेजेंटेशन देना है तो दैट शुड बी द बेस्ट। सो ये भी चीज इफेक्ट करती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरिट से ही कोचिंग डायरेक्ट लेकर, लाइक लोकल जैसे सेल्फ टीचर्स, अलग अलग टीचर्स से पढ़ के भी उन्होंने नीट निकाला है। तो सर ये पर्सनल उस पर होता है कि उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना ग्रास्पिंग पावर है, कितने उसमें लाइक इंटरेस्ट है कि मेरे को नहीं, मेरे को निकालना है तो मेरे को सब्जेक्ट के बारे में जानना है, मेरे को करना है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान ही खा जाता है टीचर की हाँ, कि मुझे नहीं याद सर आ हमें रहा तो बताओ, हाँ हमें तो मुझे चाहिए। याद आ रहा तो ये चीज है सर। ओके ओके, ग्रेट। अक्षय, कमिंग टू यू द सेम क्वेरी, कब करनी चाहिए आज के जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से कोचिंग कब करनी शुरू कर देना ज्यादा बेटर है नीट के लिए? प्रिपरेशन एटलीस्ट फाउंडेशन ही करनी है तो 11th, इज इट गुड फॉर 11th या 9th से शुरू की जाए, या आफ्टर 12th यू हैव पास्ड आउट एंड ड्रॉप करना चाहिए? नहीं, आई थिंक 11th से ज्यादा सही है, ज्यादा बेटर है। आफ्टर 12th ड्रॉप लेना ज्यादा सही है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इंक्रीजिंग every year. Almost this year is also around 15.5 lakh students who have registered for NEET. So I think during the 11th, the booking is At least you can prepare, you can start preparing if you are really thinking कि नीट देना है, बायो ली है तो किसी भी फील्ड में जाना है, मेडिक की फील्ड में, ये माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एमएससी छोड़ कर, तो आपको नीट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो एक मेंटल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी अगर आप 11th नीट शुरू करेंगे। आपका मेंटल टेम्परामेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ड्रॉप आउट होगी तो पहले बात हो कैसा आएगा ड्रॉप आउट करने का, हमारे दोस्त आगे निकल गए हैं, उसका स्टार्ट हो गया है, वो स्ट्रेस भी रह सकता है। तो साथ में बच्चे क्लियर कर रहे होंगे, उनका स्ट्रेस रहेगा। जैसा भी आनंद ने बताया कि कोचिंग में एक बच्चा अच्छे से कर रहा था, 100 रैंक आ रही थी नेशनल लेवल पे। एलन की बात करें, दोनों एलन के ही बैठे हुए हैं, बोथ हैव स्टडीड फ्रॉम एलन।
तो दैट ऑल्सो हैपन्स। तो मेंटल प्रिपरेशन 11 से शुरू कर देनी चाहिए। ओके, कमिंग एट यस, तो अभी जब सेल्फ प्रिपरेशन की बात चल रही है तो वो तो यू आर अभी थोड़ा थोड़ा एग्री करते हो, आपकी कोचिंग हमने ली बिकॉज वहां हमें एक तो माहौल मिल गया पढ़ने का और फैसिलिटीज मिल गई, बेटर फैसिलिटीज वर अवेलेबल, एंड प्रैक्टिस सेट जो मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर, क्योंकि जिस तरीके से मैच खेलने के लिए मैच एक ही दिन होना है या 4 दिन होना है या एक हफ्ता होना है या 15 दिन का टूर है, मगर खिलाड़ी पूरे साल भर नेट प्रैक्टिस करता है। तो इसी तरीके से नेट प्रैक्टिस जरूरी है घर पे बैठ या कहीं भी जहाँ पे आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रैक्टिस नेट का भी इम्पोर्टेंस है, आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स who aspire to become a doctor, एस्पायरेंट, उन्होंने लगभग सिलेबस सबने पढ़ लिया होता है, फिर भी कुछ क्लियर कर पाते। दैट इज आई बिलीव ये प्रैक्टिस की वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, और इतना ज्यादा से ज्यादा तरीके के वैरायटी क्वेश्चन को देखते हैं कि जस्ट क्लिक्स हियर एंड दे, am I right? यस। तो अभी वी आर कमिंग टू द एंड। अभी दोनों से मुझे लेने हैं कि हमारे बच्चों को पहले आप डूज बताएं, what are your suggestion they should do if they want to become a doctor and what they should avoid। दोनों को मैं टाइम दे रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद अक्षय। अक्षय, क्या क्या वो चीजें हैं जो एक नीट एस्पायरेंट को फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर एंड कॉन्सेप्ट वाइज की स्टडी करनी चाहिए और दूसरा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमारी इसके पीछे मेन रोल है हमारा टाइम मैनेजमेंट का। जैसे हमें इन द एग्जामिनेशन वी हैव एंड वी हैव टू सॉल्व इट इन 20 मिनट्स, तो 1 क्वेश्चन इन 1 मिनट। तो जैसे हमें आज एक प्रैक्टिस पेपर मिला, उसमें 50 क्वेश्चन हैं, तो हमें वो ट्राई करना चाहिए कि वो 50 मिनट्स में हो। वो होंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, थ्योरी हमारी क्लियर होगी। तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी हमें करने पड़ेंगे, कि मेन इम्पोर्टेंट है। और प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, मिनिमम 8 आवर्स तो होनी चाहिए। और बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो आप स्ट्रेस जो भी हुआ आपका, या तो म्यूजिक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए। अनंत, आपके पास आएंगे। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चीज बोलूंगा, जो लाइक अपना पहले माइंडसेट बनाइए कि लाइक व्हाई वी हैव, लाइक इफ आई वांट टू क्लियर नीट तो मेरे को क्यों क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है कि हमारा माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली प्रेशर में आके नीट देते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता डॉक्टर लाइन में। ठीक है, तो वो लोग प्रेशर के अंडर पड़ते हैं, उसको पढ़ाई नहीं बोलते सर एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट हमारा सेट होना चाहिए कि हमें नीट देना है तो क्यों देना है, हमें डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है। सेकेंड थिंग इज कि जो भी हमारी लाइफ में उस चीज से कम प्रायोरिटी रखती है, हमें उसे अपनी लाइफ से निकालना होगा। यानी वो दो समय बर्बाद कराते हैं, वो चीजें जो समय बर्बाद कराती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, उन सबको कुछ समय के लिए तलाक दे देना चाहिए। यस सर, बिकॉज लाइक नीट, अगर हमें एक बार नीट देना है तो सर हमें 1 साल का वेट करना है। हमें व्हाट्सएप चलाना है तो हमें 1 सेकंड का वेट करना है, सिर्फ फोन हाथ में लेने का। तो डिसाइड आपको करना है कि कौन सी आपकी प्रायोरिटी बनती है। गुड गुड, ठीक है, आई लाइक योर आंसर। सेकंड नाउ सेकंड यस, कंटिन्यू। सेकेंड थिंग इज जो भी अभी इसने समझाया कि लाइक हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सर दैट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज लाइक अकॉर्डिंग टू द नीट सिलेबस, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, दीज आर सफिशिएंट। बिकॉज एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक लाइन में भी एक पूरा पैराग्राफ होता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को लाइक मोर देन वंस पढ़ोगे ना, तो सर हमेशा आपको कुछ ना कुछ उसमें से नया ही मिलेगा। तो इट्स लाइक कि जितना आप पढ़ोगे उसको, उसमें आपको उतना ही नई चीज मिलेगी। तो कोई जरूरत ही नहीं है बाकी कोई और बुक पढ़ने की।
अगर आप बुक पढ़ने में कोई और टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, रेदर देन उस टाइम में आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पेपर्स। एलएन की साइट्स पे या ऑनलाइन पे अगर आप डालोगे ना, तो एलएन के लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे सर। मतलब 28 इयर्स में उनके पर एवरी 21 डेज के बाद पेपर होता है, तो दे हैव अ बल्क ऑफ मोर देन 13 to 14 लाख क्वेश्चंस। नाउ यू कैन इमेजिन स्टूडेंट्स, और मैं अनंत की इस बात से पूरा एग्री करता हूँ। एनसीईआरटी इज अ बुक फॉर रेफरेंस फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। जो एक्सपीरियंस टीचर होते चले जाते हैं उनका नॉलेज बढ़ता चला जाता है, दे एक्सपांड ऑन द टॉपिक। ओके, आपने देखोगे एक टीचर एक पैराग्राफ पीरियड निकाल देते हैं पूरा, उसके डिटेल में ये भी आ गया वो भी आ गया। फिर अगर बच्चे मिल जाएं, ऐसे बच्चे मिल जाएं कि जिनके खुद के दिमाग बहुत चलते हैं, क्वेरीज है उनके पास, तो वो टॉपिक ही आगे नहीं बढ़ता। बट वो क्लास बहुत सक्सेसफुल क्लास होती है, rather than सक्सेसफुल ऑन टाइम और बिफोर टाइम। यस सर। थोड़ा सा हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म होना जरूरी है, वो हो रहा है। एनईपी आके देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, तब हमें जाके पता चलेगा कि किस तरह की सक्सेसफुल क्लास चाहिए या वो सिलेबस कंप्लीशन वाली पे ज्यादा जोर रहना है। दैट विल डिस्कस देयर ओनली। अभी एक चीज और आनंद ने बोली है कि इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी का कभी खत्म नहीं होगा। तो बेटा आप रिसर्च करिए, आप उसको रिसर्च ओरिएंटेड बनेंगे ना, आप उसके बारे में डीपली खुद थॉट प्रोसेस अपना डीप करते चले जाओगे टॉपिक, तो वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प कर देगा। और आज इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है। आज कोरोना की वजह से लगभग मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज में भी इंटरनेट की सुविधा पहुंच गई है। जहां पर अवेलेबल है वहां सबके लग गया है, और जहां नहीं है वहां हमारे अंबानी जी ने बहुत हेल्प करी, जियो ही पहुंच गया है। तो इन दोनों की सुविधाओं का फायदा उठाओ। मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत इसके मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। एक दोस्त के घर में कंप्यूटर था जिसमें नेट भी चलता था, तो आप यू वोंट बिलीव कि हम रिजल्ट निकालने के लिए 3-4 घंटे लगते थे हमें अपना 10th का 12th का रिजल्ट निकालने, है ना। पहले एक का निकलेगा, फिर धीरे धीरे वो वेबसाइट खुलेगी, तो होगा, फिर प्रिंट की कमांड जाएगी, फिर वो धीरे धीरे प्रिंट निकल के आएगा। तो अभी चीजें बहुत फास्ट हो गई है, 5G आने वाला है, इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, और कम से कम फोन में तो अवेलेबल है ही। कैन बिकम रिसर्च ओरिएंटेड। दो चीजें बताता हूँ, गूगल बहुत अच्छी चीज है, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, और देयर एन नंबर ऑफ वेबसाइट तो आपको बहुत हेल्प करेंगी रिसर्च में। ऑल यू नीड टू डू सिट पेशेंटली। एक आनंद ने बात की थी, ज्यादा कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं। मैं उनमें से हूँ जिनको रात में पढ़ना होता है। मैंने अपना जो स्टडी रूम जहाँ पे हम अभी आप बैठे हो, यहाँ पे एक भी विंडो नहीं है। यहाँ मुझे दिन में भी लाइट जलानी पड़ती है क्योंकि मुझे वो रात वाला फील चाहिए। अब यहाँ पे मैं 10 बजे सुबह 8 बजे उठता हूँ, रात को 12-1-2 बज जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता। क्योंकि हाँ जब धूप डलती है सुबह को लगता है अच्छा शाम हो गई, तो ब्रेन को निकल जाता है यार बहुत काम। तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता था, तो मैंने उसको हटा दिया। तो आपके डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना है। आपका डिस्ट्रैक्शन फेसबुक हो सकता है, आपका आपका वो दोस्त हो सकता है, आपके अभी आनंद ने तो फॉरवर्ड जाके बात भी की, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। यस, तो उसकी बात करेंगे। आनंद आपसे शुरू करेंगे, क्या नहीं करना चाहिए। एक तो यही बात होगी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है, उसके अलावा और क्या नहीं करना चाहिए। लाइक ये जैसे आपने कुछ एरर किए हो, आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा इसको नहीं करना था, जो आपने रेक्टिफाई कर लिया, के बाद में जाके रियलाइज हुआ इस टाइम ये नहीं करता, तो आज थोड़ा फॉलो कर। हाँ, लाइक सर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ माय लाइक कोचिंग टाइम, जब हम लोग के लाइक फर्स्ट सेकंड टेस्ट हुए, तो उसमें हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं था। वी हैव नॉलेज, हम लोगों ने सब पढ़ रखा था, सब कुछ आता था, सारे डाउट्स क्लियर थे। क्वेश्चन पेपर अगर हम घर पे लाते थे, वी कैन सॉल्व द, बट हमारे पास एक टाइम मैनेजमेंट नहीं था। कुछ लाइक सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस थे कि फिजिक्स पहले पढ़ो, केमिस्ट्री पहले करो या बायो पहले करना, बट वो चीज की हमें नॉलेज नहीं थी। वो हमें उस चीज की नॉलेज आई जब हमने कंटिन्यूअस एग्जाम्स देने स्टार्ट किए। तो एक चीज यही बोलूंगा कि जब भी आप कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो,
तो उसका जब भी आप रिवीजन करो या उसका जब भी आप क्वेश्चनिंग करने बैठो, क्वेश्चन आंसर्स पेपर लेके सॉल्व करने बैठो, तो अपने सामने एक वॉच रख लो जिसमें आप 3 आवर्स का जो अलार्म है वो फिट कर दोगे। आपको 3 घंटे के बाद ही उठना है टेबल से, और 3 घंटे में आपके जितने क्वेश्चन होते हैं आप उसको ऊपर लिख लो कि हमने 3 घंटे में इतने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, फिर आप जब नेक्स्ट पेपर उठाते हो तो नेक्स्ट पेपर में फिर आप अलार्म लेके बैठे हो। इससे आपका क्या होगा सर, इससे हमारा एक माइंडसेट जो होगा ना वो डेवलप हो जाएगा कि हमें एग्जाम देने बैठ रहे हैं और हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं और हमें पता है कि हमारा ऐसे एग्जाम जाएगा। और जो अनंत ने बात कही है ना, एक्चुअली दैट इज बायोलॉजिकली प्रूवन, इसको बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हो 3 घंटे के लिए। जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना 3 घंटे बैठने के लिए ना, 3 घंटे, उन 3 घंटों में ना प्यास लगेगी, ना हमें नेचर की कॉल आएगी, किसी की कॉल दिखाई नहीं देगी, सिर्फ पेपर क्वेश्चन दिखाई देगा, वो सर्कल्स दिखाई देंगे जिनको भरना है, बस, और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दैट इज एंड इट विल रियली हेल्पफुल। यस अनंत, लाइक ये बहुत एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, बिकॉज आप चाहे फिजिक्स करो, चाहे केमिस्ट्री करो, चाहे बायोलॉजी करो, पहले दैट डजंट मैटर्स, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलना है। ठीक है, बट द थिंग इज कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी फास्ट है, दैट यू हैव टू इम्प्रूव। आपको अपने आधे से ज्यादा कैलकुलेशंस फिजिक्स के आपको पेपर के बजाय अपने माइंड में ही करनी है। वो कब होगी, जब आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। बिकॉज अगर हम लाइक सपोज मैं एक चैप्टर मोशंस लेके बैठ गया कि मेरे को फिजिक्स में मोशन आज पढ़ना है, तो मैं आराम से उसको 3-4 घंटे में या एक रात में निपटा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन करूंगा, मॉड्यूल में से क्वेश्चन करे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज खत्म हो गई। बट जब मैं पेपर लेके बैठूंगा, असली मेरा एग्जाम टाइम तो वो है ना जब मेरे पास पेपर होगा। अब उस 3 घंटे में मैंने कितनी एफिशिएंसी से कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने कम टाइम में, वो मैटर करता है। क्वेश्चन में भले मेरे को सारे आते हैं, लेकिन मैं अटेम्प्ट उसमें से हाफ भी नहीं कर पाया, तो दैट डजंट मैटर्स ना कि आई हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर या मैं एक इंटेलेक्चुअल गाय हूं। So sir, this thing matters a lot. अनंत, मेरा एक सवाल आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे है। You have been into MBBS for 3 years. Yes, What sir. is the role of physics or importance of physics in MBBS? क्योंकि एक बहुत जनरल क्वेरी है बच्चों के दिमाग में, यार जब हमें डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स और वो क्यों पढ़ रहे? फिजिक्स क्यों पढ़नी है? सर बेसिकली फिजिक्स का रोल आता है, काफी हमारे मेड के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का रोल आता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट फार्मा, तो फार्मा में आपका केमिस्ट्री का रोल आएगा। ठीक है, आप कोई भी ड्रग दोगे तो वो हमारी बॉडी में कैसे केमिकली रिएक्ट करेगी, उसके लिए यू नीड टू नो केमिस्ट्री, यू नीड टू नो एलिमेंट्स, यू नीड टू नो मेटल्स, मिनरल्स। ठीक है सर, केमिस्ट्री का हेयर इट इज अ रोल। फिजिक्स का रोल आता है सर हमारी जो भी हम लोग मशीन्स यूज करते हैं, लाइक बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी में हमारा ऑल द फिजिक्स, टॉर्क, लाइक हमारा मोमेंटम, ये सब चीजें यूज होता है सर। तो फिजिक्स का यहाँ रोल आता है। इसी के साथ में बच्चों को एक आई वुड लाइक टू ऐड कि बायो और फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है डॉक्टर की लाइफ में। इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ सर्जन, यू विल फील इट। और अगर न्यूरो सर्जन बनना चाहा आपने तो यू विल गेट इट कि कितना फिजिक्स का रोल है। ओके, और कोई भी डॉक्टर इसको डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज इफ यू आर अ डॉक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिपोर्ट सेंड बाय द रेडियोलॉजिस्ट टू यू। तो उसको समझने के लिए आपको फिजिक्स का नॉलेज होना जरूरी है, जिसको आप बायोलॉजी के साथ रिलेट कर पाए। जो आपने पढ़ी है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आप बहुत माइन्यूट लेवल पे पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें माइन्यूट लेवल पे पढ़नी है आपको। बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है और वो बहुत हायर लेवल पे पढ़ोगे आप। इसीलिए बदली दी गई है डॉक्टर। एक ग्रेजुएशन की डिग्री में डॉक्टर अगर बोला जा रहा है बिना पीएचडी किए हुए, तो इसीलिए कहा गया कि बिकॉज he is studying a lot, a variety of subjects, variety of aspects of science. ओके, और डॉक्टर बनते बनते आप सोशली इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो कि समाज में आपको तो इज्जत मिलती है। सोशली आप मैनेज करना सीख जाते हो सारी चीजों को, क्योंकि आपको हर तरह का पेशेंट देख। यस सर, एंड मतलब फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता वहां पे आपसे मोशंस के या फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे,
दैट इज नॉट द फिजिक्स वहां पे आपके वो यूज होगी, द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इज यूज्ड ओवर देयर। यस यस, बट उसके लिए इन बच्चों को थ्योरी आना जरूरी है, थ्योरी आना जरूरी है सर, और थ्योरी और कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। थ्योरी और एप्लीकेशन के बीच में नीट का एग्जाम जहां पे न्यूमेरिकल आएगा, जहां पे न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारे बच्चों की जो रैंक है वो कम रह जाती है। बायो अच्छे से कर ली है, केमिस्ट्री अच्छे से कर ली, फिजिक्स की थ्योरी अच्छे से कर ली, पर न्यूमेरिकल। तो इसके लिए कहूंगा जो जीई वाले दोस्त हैं उनसे बहुत अच्छी दोस्ती करो और उनसे न्यूमेरिकल सीखो। वो न्यूमेरिकल्स। ओके, तो नाउ कमिंग टू अक्षय, डोंट्स आपकी तरफ से क्या होंगे, क्या नहीं करना चाहिए अभी जो आपने, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम क्लियर किया है, तो कुछ ऐसे एरर्स जो बच्चे करते हैं आपने किए हो और वो नहीं करना। तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट ना करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे बड़े टॉपिक्स हम सोचते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में इसमें से ज्यादा आएगा, जो हम छोटे टॉपिक स्किप कर जाते हैं उस बेसिस पे। तो अगर हम वो उसे स्किप करेंगे तो हम वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख नहीं पाएंगे कि क्या आ सकता है, क्या सिचुएशन बन सकती है पेपर में आगे, क्योंकि हमें प्रिपेयर रहना है फॉर द फर्स्ट। बाकी तो प्रिपरेशन हमारी हो ही रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से, पर हम कोई स्किप ना करें। जैसे मैंने ये करी थी गलती, जैसे एक मैंने पेपर सॉल्व करा, उसमें वो चैप्टर ऐसे थे, इसमें फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस, क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था, पर उससे भी क्वेश्चन आए और उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। एलन की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर की। तो उसके बाद फिर मुझे टीचर्स ने भी समझाया कि ये जो छोटे टॉपिक्स हैं ये स्कोरिंग है, तो इन्हें स्किप ना करो ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। देखो, मैं इसको एक बहुत सोशल बात से समझाता हूँ कि डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स में भेदभाव नहीं करता है, और वो आप सिर्फ ये एग्जाम के टॉपिक से सीख सकते हो, यहीं से लेके प्रैक्टिस करो, किसी भी टॉपिक के साथ भेदभाव मत करो। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, पेशेंट पेशेंट है, क्वेश्चन क्वेश्चन है, नीट एग्जाम जरूरी है, ठीक है। नीट एग्जाम देना है, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानना है, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। और अगर आपने क्वेश्चंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देखना सीख लिया, आप अपने सभी पेशेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे, एंड यू विल डेफिनेटली बिकम अ गुड डॉक्टर। सो इसका मैं एग्जांपल मेड लाइफ से देता हूँ। व्हेन यू एंटर इनटू द कॉलेज, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सीनियर्स से जाके मार्किंग ले आते हैं, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल वो बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस। जब मैं फर्स्ट ईयर में इंटर हुआ था, तो हमारे लाइक फर्स्ट सेमेस्टर होने वाले थे, तो हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बोला कि आ जाना, हम तुम्हें मार्किंग्स दे देंगे। तो लाइक हमें पता नहीं था मार्किंग्स क्या होती है, तो दैट वाज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में डेफिनेटली आएंगे एंड जिनके आप पास हो सकते हैं। तो मेरे सब दोस्त गए, पहले दिन तो मैं भी गया था कि चलो देख के आता है क्या चीज है। एंड देन आई रियलाइज कि मतलब मैंने फिर उनसे आके बोला, लाइक वी आर 13 बॉयज इन द हॉस्टल फ्रॉम आवर बैच। तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज बोली, मैंने कहा सपोज कोई चीज जो तुम छोड़ के जा रहे हो और वही पेशेंट का तुम्हारे पास केस आ जाए, तो तुम क्या उस केस को रेफर करोगे या ट्रीट करोगे? और ट्रीट करोगे तो कितनी बेरहमी से ट्रीट करोगे, और रेफर करोगे तो किसको करोगे? क्योंकि तुम में से किसी को नहीं आता वो केस। तो सिर्फ यही चीज है, कोई भी टॉपिक ये नहीं होता कि वो पेपर में या लाइफ में तुम्हारे नहीं आएगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जो उन्होंने नहीं पढ़ा वो उसके एकदम क्लिनिक खोलते ही आ जाएगा, बट कभी ना कभी लाइफ में आएगा। और अगर तुम्हारे नहीं आया तो किसी और की केस में आएगा, बिकॉज डॉक्टर का एक लिंक होता है कि अगर हमें कोई केस नहीं आ रहा तो दे डिस्कस विद अदर्स। तो अगर सामने वाले कोई नहीं आता तो तुम पूछोगे किससे? क्योंकि तुम्हें खुद को पता है सामने वाले ने भी उतना ही पढ़ा है जितना हमने पढ़ा है। सही बात है। मैं तो इसलिए हमें मुझे बहुत खुशी भी हो रही है दैट यू पीपल हैव रियली बिकम मैच्योर, और बड़ा अलग से एक्सपीरियंस है आज मेरे लिए। बहुत छोटे छोटे तुम लोगों को शरारतें करते हुए देखा है, काटा है, और आज तुम लोग इतनी मतलब इतनी मेच्योरिटी वाली बातें करो, रियली मतलब मेरी आंखों में आंसू हो गया, आई बिकम सो हैप्पी। मगर ये बात ये सही, दोनों की बात बहुत सही है। देखो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, एंड दीज हैव बिकम एडल्ट्स, और ये अभी ग्रो कर रहे हैं। इन्होंने इतना जल्दी ये सीख लिया, क्योंकि हम लोगों को तो काफी टाइम लगा, हमारे टाइम में एक्सपोजर भी नहीं। आप बच्चों के टाइम में सब एक्सपोजर है। तो लाइफ में मैं एक चीज बताऊं, जिस चीज से भागोगे ना वो सबसे पहले पीछे आएगी।
मैं इंग्लिश से भागता था, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, है ना। मुझे फिर उस पर इतनी मेहनत करी क्योंकि मेरा फिर झगड़ा हुआ इंग्लिश से, तो मेरे को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक गुड मैनर। और आज मैं जब बात करता हूँ तो किसी को नहीं लगता कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा, है ना। मेरे टीचर्स भी मेरे पे बहुत फील करते हैं, बहुत दे प्राउड कि ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है। मैं टीचिंग से भागता था, आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर। मैंने फार्मा इंडस्ट्री में काम किया कुछ टाइम के लिए, बट वो कहते हैं ना कि आप कुछ लोग स्किल लेके आते हैं बट आपकी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो उसको सपोर्ट नहीं करती, तो फार्मा मेरे को काम जमी नहीं। तो आई केम बैक टू टीचिंग मैंने शुरू किया और मैं भागता था इस चीज से। आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर क्योंकि टीचर्स बहुत मारते थे, है ना, समझाते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि पिटाई मैंने नहीं करी, बहुत पिटाई मैंने भी करी है शुरुआती सालों में। धीरे धीरे आई बिकेम मैच्योर, मुझे क्योंकि मेरा मोटो था कि अगर ये काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, है ना। तो बट किसी बच्चे को, ये दोनों साथ में सामने बैठे हैं, वे सामने बोल देंगे, किसी बच्चे को मारा तो उसकी भलाई के लिए। कभी कोई टीचर ऐसे नहीं मारता कि कोई दुश्मनी है। हालांकि हम लोग बहुत दुश्मनी में पिटे हैं। हमारे कुछ टीचर्स को हमारे पापा जी ने गिफ्ट नहीं दिया तो हमारी ठुकाई कर होती थी बेहतरीन वाली। बट अभी हमारी वाली जो जनरेशन आई उसमें पार्शियल कम लोग थे जो, ना, आई नेवर बॉदर्ड समवन फॉर ट्यूशनिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे स्कूल में पढ़ाने में जितना मैं आता था ट्यूशन में नहीं आता था। ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे कि एक तो कुछ बच्चे पीछे पड़ जाते थे, तो कुछ भी फाइनेंशियल रीजंस भी सभी के होते हैं, तो साइड में काम करना पड़ता है। बट ये दोनों जो एक बात बोल रहे हैं, इस चीज से भागोगे ना वो पीछे आएगी। तो ना तो कोई टॉपिक नीट में छोड़ना, ना उसके बाद में छोड़ना, क्योंकि ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है जो अनंत ने हमें बताई है कि अगर ये वो पेशेंट हमारे पास आ गए तो क्या करोगे। और ऐसा होता है। आज सब गुड डॉक्टर, आई वोंट नेम देम, मेरा खुद के ट्रीटमेंट के लिए मुझे रेफर कर दिया था, है ना, ये तो उनके पास जाइए। तो पहले इनिशियली समझ में ही नहीं आता था, पर जैसे जैसे थोड़े बड़े होते चले गए कि हाँ भाई, हमने अपनी एमएससी में टॉपिक छोड़े हैं, हमने ग्रेजुएशन में छोड़े हैं, और एमबीबीएस का जिस दिन मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों से पहले भी कुछ स्टूडेंट थे, उनका देखा कि कितनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती है एक टॉपिक के लिए। 10 बुक उठा के लाइब्रेरी से ला रहे हैं, उनको पढ़ के समझना पड़ता है टॉपिक, फिर उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो मैं समझ गया ये हम लोगों से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये लोग कैसे करेंगे। बट इसको तो भाई के बुक्स हैं, मेरी भी नहीं है। अरे आप सभी को अदन बुक्स दिखा रहे हैं, है ना। ये दे आर सम सेट ऑफ बुक्स, अभी ऐसी बहुत सारी। ये देखो, ये सेशन अगर जो लोग भी देख रहे हैं तो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। एंड वी ऑल थैंक टू ये सब भाई के बुक्स है ये सर। यहाँ पे मेरा कोई मटेरियल नहीं है घर पर, अभी इसके अलावा और भी हैं। So now you understand the pain they need to take. Now एक लास्ट क्वेश्चन है दोनों से, मैं अक्षय के पास आता हूं। डॉक्टर बनने का सपना देख लिया है ना, नीट का एग्जाम भी पता कर लिया है कैसे होगा, सब कुछ नॉलेज आ गई है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर दिस द ब्रेन। मेंटली खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर कैसे करें और कब से करें। अक्षय, व्हेन यू स्टार्टेड थिंकिंग, आपने कब सोचा कि डॉक्टर बनने की तैयारी करनी है, या मेंटली खुद को कब प्रिपेयर कर लिया था? आफ्टर 10th जब मैंने चूज करी थी बायोलॉजी स्ट्रीम 11th में, तभी मैंने ये सोच लिया था कि हाँ अब तो डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि मैथ्स से तो बहुत डर लगता था पहले। तो जैसे हम अब देखते भी हैं nowadays the scenario is that the doctor wearing PPE kit and going into the ward, तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा अभी से ही उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सिचुएशन कब बस्ट हो जाए। जैसे कोविड का भी किसी को नहीं पता था, ये अचानक ही आया, सडनली हुआ ये सब। तो हमें ये अभी से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन सबसे यही कहूंगा कि नीट के साथ साथ आप अपनी मेंटली स्ट्रांग रहें, ताकि बाद में भी आपको इससे हेल्प मिल सके। अनंत, इससे रिलेटेड सवाल आपसे है, मेंटली प्रिपेयर कैसे हो? बिकॉज सर मेंटल प्रिपेयर का सब फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम आई एम फॉलोइंग यू। मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आप सोशल वर्क कर रहे हैं,
जिस तरीके से आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपना जो एज ए जूनियर रेजिडेंट आपका जॉब है टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स, वो भी आप करते हैं। तो Yes. किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर बच्चा अपने आप को करने लगे कि उसको ये डॉक्टर वाली जॉब जिस दिन वो करे उसको बर्डन नहीं लगे, क्योंकि एमबीबीएस में एंटर होते ही मेजॉरिटी स्टूडेंट के आई वुड से कि उनके तोते उड़ जाते हैं कि भाई ये कहाँ आ गए हम, ये तो कहाँ आ गए क्या है। अब मैंने सोचा था हमने नीट क्लियर कर लिया, अब तो मेहनत हो गई यार, अब तो हमें सिखाओ बस डॉक्टर कैसे बनना है, स्टेथोस्कोप कैसे यूज करना है, सिविमो मैनोमीटर कैसे यूज करना है। तो वो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। वो एक मतलब फर्स्ट ईयर में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल जाता है। सब फर्स्ट ईयर में जैसे ही एनाटॉमी की बुक हाथ में आती है ना, सब पलट जाता है, सब बोलते हैं कि घर जाना है भाई। तो सर मैंने जैसे पहले भी बोला कि लाइक माइंडसेट सर जब भी प्रिपेयर होगा जब हमें उस चीज के पीछे का रीजन पता होगा। लाइक अभी तक हम अपना जो टाइम करते हैं वेस्ट, वो किस में करते हैं? अगर हम कोई मूवी भी देख रहे हैं तो आजकल लोग मूवी क्यों देखते हैं? लाइक इफ आई टॉक अबाउट अ सीरीज एस्पिरेंट, तो लोगों ने एस्पिरेंट क्यों देखी? क्योंकि दे वांट कि उसमें से हमें कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही चीज है सर, माइंडसेट तभी प्रिपेयर होगा जब हमें पता है कि उस चीज के प्रो और कॉन्स क्या है। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? ठीक है, आपका जो लाइफस्टाइल होगा, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो डॉक्टर बनने का मेरा कोई रीजन नहीं था। ठीक है सर, बेसिकली मेरे को सोशल वर्क में ही जाना था सिंस लाइक फ्रॉम क्लास 8th और 9th। बट उस टाइम पे ये एक कल्चर में था कि जो डॉक्टर होता है ना उसकी बात बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, एक डॉक्टर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं मैंने अपना माइंडसेट बना लिया कि मेरे को अगर सोशल सर्विस में जाना है, मेरे को अगर लोगों से अपनी बात मनवानी है तो मेरे को डॉक्टर बनना है। सो मेरे पास डॉक्टर बनने का एक पॉजिटिव रीजन था। ऐसे ही आपको एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि हमें एक डॉक्टर क्यों बनना है। वेदर आपके पेरेंट्स चाहते हैं टू मेक यू सक्सेस लाइक प्राउड कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। ठीक है, वेदर आपको आपकी गर्लफ्रेंड तब मिलेगी जब आप डॉक्टर होंगे, वेदर आप खुद चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये आपका इंडिविजुअल रीजन है, बट आपका जो रीजन है वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि जो आपका निशाना है वो एकदम पिन पॉइंट पे लगे, साइड में ना लगे। तो ऐसे हम अपने माइंडसेट को सर बना सकते हैं। अब देखो मैं बच्चों आपको दोनों का एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। ही हैज बीन वेरी क्वाइट एंड शाय। अक्षय, दोनों को मैंने पढ़ाया है। अनंत हैज बीन वेरी वोकल इन द क्लासरूम। इनकी क्लास में सिलेबस बहुत अच्छा होता था। इनकी क्लास में मेरे को तो 40 मिनट भी कम लगते थे, है ना। हाँ, फर्क ये था इनको पढ़ाने में भी मजा आता था, इनको पढ़ाने में मजा आता था। यहाँ क्या है कि आज जितना भी मेरे को आता है ना, ये मेरा फर्स्ट बैच है। यू आर माय फर्स्ट बैच आई थिंक। यस सर, दे आर माय फर्स्ट बैच। मैंने पढ़ाना शुरू किया था इज फ्रॉम दैट फर्स्ट बैच ओनली। तो वहां से इवॉल्व हुआ। इन लोगों की इतनी सारी क्वेरीज आती थी, मैं 10 बुक ले जाके पहले पढ़ता था, ये टॉपिक जाके पढ़ाना है। और मेरे साथ पता नहीं ऐसा कुछ है कि क्लासरूम में खड़े होते ही पता नहीं कहां से ज्ञान आता है। आई रियली डोंट नो। मैं चीजें भी रिलेट कर लेता हूँ, चाहे वो मेरे को रियलाइजेशन नहीं है, मैंने उनको पढ़ा हुआ है। बट वी आर गुड स्टूडेंट ऑल्सो। नीट के एस्पिरेशन के लिए जा रहे हो तो वहां पे एक अच्छे स्टूडेंट बन के जाना। अभी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन अक्षय ऑल्सो, दैट ही हैज बीन he can put his words, okay, उनको फ्रेम कर रहा है अच्छे से। एंड ही मस्ट हैव बीन वोकल अबाउट कि मेरे को ये समझ में नहीं आया या इस टॉपिक में ये क्वेरी है। तो वो जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, एक चीज, अब क्यूरियोसिटी ही को वो नेचुरल होनी चाहिए, शुड नॉट बी शोई कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए या टीचर से मजे लेने के लिए आप क्लास में खड़े होने लग जाओ। वो जज हो जाता है, वो आपके सारे जो दोस्त बैठे हुए उनको भी जज हो जाता है और टीचर को भी जज हो जाता है। टीचर इज ऑल्सो स्मार्ट इनफ, है ना, क्योंकि सामने से पता चलता है। ऑनलाइन में भले ही नहीं पता चलता हो एक्सप्रेशन, ऑनलाइन में भले ही फील नहीं आती हो वो वाली, बट टीचर के जब के सामने हो गए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसको पता रहेगा ये क्या कर रहा है। तो एक अच्छे स्टूडेंट बनना, ये दोनों अब जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा वोकल ही हो जाओ, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा शाई हो जाओ। He has been shy, but I am seeing him कि इसने अपनी बातें रखी आप लोगों के सामने। और
आई थिंक मेरे साथ पहली बार ये कैमरा फेस कर रहे हैं, है ना। और अक्षय का भी इंटरव्यू हुआ इससे पहले, ये अक्षय का पहले इंटरव्यू है और मेरे साथ है। आई बीन अ टेरिबल टीचर, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे सामने दोनों की हालत खराब होती है और आज दोनों अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दैट इज बिकॉज इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, दे हैव इवॉल्व। आनंद ने जो अपना सॉलिड रीजन बताया वो नीट क्रैक करने के लिए सॉलिड रीजन था। आई एम श्योर व्हेन ही गॉट इनटू दिस, उसका रीजन इवॉल्व हो गया होगा, अभी उसको किसी को नहीं दिखा। यस सर। का जो मेन मकसद था सोशल वर्क का, दैट आई नो, उसी में जाना था, वो वही कर रहा है। और वो डॉक्टर बनते हुए भी कर सकते हैं। हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, बहुत फेमस है आज मेरठ में, डॉक्टर विश्वजीत गंगी, चाचू है मेरे, है ना, बहुत अच्छे टर्म्स है उनसे, है ना। उनको देख के मेरे को भी डॉक्टर बनने का था, बट द काइंड ऑफ सोशल वर्क ही इज पुटिंग इन द सोसाइटी, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं होते हैं। ओके, यस। एक डॉक्टर अपने आप में एक सोशल वर्कर है ही, चाहे आप उसको सोशली एक्सपोज कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मेंटल सेट यहाँ से आ जाता है। तो आप ये मान के जरूर चलना कि डॉक्टर आप पैसे के लिए नहीं बन रहे हो, यू विल नेवर गेट सक्सीड। अगर आपने नीट क्लियर कर लिया, डॉक्टर बन भी गए, मैं आपको बता रहा हूँ लक्ष्मी पीछे नहीं आएगी इतनी जल्दी से, है ना। जब तक आपके अंदर लोगों को, पेशेंट को क्योर करने की भावना नहीं होगी कि मुझे अपने हर पेशेंट को रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीफ, फेथ, कास्ट, रिलीजन, मुझे उनको ठीक करना है। ओके, और स्टैंडर्ड फाइनेंशियल कंडीशन, तो ये भावना जब तक आप में नहीं आएगी, आप एक सफल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। हो सकता है नीट भी क्लियर नहीं कर पाए। सोसाइटी को दिखाने के लिए मत बनना, रीजन शुड बी सॉलिड। जहाँ पे वो एक 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे के मन में जो होता है वो, पर अल्टीमेटली मेन रीजन जो था वो जो अपने सोशल कॉज की वजह से ये कर पाए। अक्षय ऑल्सो ही हैज बीन वेरी सिंसियर एंड हेल्पफुल टू द पीपल। अक्षय के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, but he used to help each one of the classmates who is in need. Even he has helped the teachers also in need. Okay, तो ये एक जो दूसरों की मदद करने की भावना जो होती है ना, वही आपको एक अच्छा डॉक्टर बना सकती है। वो आपको अपने सपने, जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो मिलाएगी। तो आई थिंक कोई अब क्वेरी नहीं आ रही है। बहुत देर से सब लोगों ने बहुत शांति से और अच्छे से सुना। आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और आई एम रियली हैप्पी टुडे। मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस तरह का एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, मुझे नहीं लगता कि व्यूवर्स को क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा कि मेरे 2 बच्चे आज बैठे हुए हैं आमने सामने, एक मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, ही इज माय नेबर, एंड एक मेरे सामने बैठे हुए, और दोनों मतलब डॉक्टर बन गए। और इतने अच्छे से इन लोगों ने आज इस सेशन को दिया है। इट हैज बिकम देयर सेशन एंड आई वुड लाइक टू कंडक्ट मोर सेशन विद यू पीपल एंड आई विश तुम बहुत अच्छे और बहुत कामयाब डॉक्टर बनो। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक बहुत अच्छे इंसान जो तुम आज हो, वो उसको कैरी करना कि जब मेरे बुढ़ापे में हड्डियां मेरी पूरी हिलने लगे, तब भी मुझे तुम्हें देख के एनर्जी ऐसी आ जाए जैसी आज मुझे बीमारी के टाइम में आ रही है। आई वॉज नॉट रियली वेल, बट तुम लोगों को देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। तो ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बांटते रहना। खूब खूब तुम लोगों को शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद। एक क्वेरी जाने से पहले आई थिंक कुछ आई है। ओके, IGTV पे शेयर करना है। अनंत, ये कैसे होगा बेटा, मेरे को नहीं आता। Sir, when you close it, na, so there will be an option coming, share to IGTV. Just click on that. Okay. So thank you so much for everyone who has joined, and from your behalf, मेरे बच्चे हैं, but I would like to thank the budding doctors of our society who has helped our future doctors who are preparing for the NEET. Bye, take care.